नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा नेस की तैयारी के लिए जो अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं, हम उन प्रश्न बैंक के प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आपको समझाने के लिए एक सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का आज जो है 18वां पार्ट है और इस गणित विषय के 18वें पार्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 117 से आगे हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कर लेते हैं कुछ नया। प्रश्न क्रमांक 117, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 96 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? तो देखिए, आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? घन की भुजा, ठीक है ना। अब हमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले घन की भुजा की माप ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर आपका दिया है सरफेस एरिया है ना, बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब घन का जो सरफेस एरिया है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका जो सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है, बराबर 96। 6 का पक्षांतर करते हैं तो भुजा का वर्ग बराबर हो जाता है 96/6। 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 16 बार। भुजा का वर्ग बराबर हो गया कितना? 16, ठीक है ना। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है तो वर्ग का उल्टा हो जाता है वर्गमूल। पक्षांतर करने पर हो जाएगा 16 का वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है? ये तो हमें मुख्य याद है ना, बिल्कुल। 16 का वर्गमूल होता है 4 और सेंटीमीटर दिया है, इसलिए यहाँ आंसर में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गई आपकी घन की भुजा। किसकी भुजा? घन की भुजा हो गई, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? उसका आयतन। चलिए ज्ञात कर लेते हैं घन का आयतन। घन में हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं भुजा। तो भुजा की घातांक 3, ठीक है ना, यानी भुजा का घन। अब भुजा हमारे पास कितनी है? 4 है, यानी 4 का घन, अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, है ना। आयतन हमेशा घन में आता है, इसलिए हमने लिखा घन सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। तो ये स्थिति कहाँ आ रही है? ऑप्शन बी में आ रही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 118 है ना। देखिए, यहां पर आपको एक दिया गया है चित्र, दिया ना, 1 2 3 4 चित्र दिए गए हैं। तो इस चित्र में समान माप वाले छोटे ब्लॉक को जोड़ करके बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। किन दो बड़े ब्लॉक का आयतन बराबर है ना। इनमें से आयतन किसका बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग आकृतियों का आयतन क्या होता है, ठीक है ना। तो आयतन का सूत्र आपको याद है ना, बिल्कुल सही है कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि पहली जो आकृति है 1 नंबर वाली इसकी, है ना। तो पहली जो आकृति है, इस पहली आकृति का हम ज्ञात कर लेते हैं आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। अब वही लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसको लंबाई मान लिया। तो कितनी लंबाई है? इसको 1 इकाई मानते थे, 1 2 और 3 इकाई, ठीक है ना। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, 1 2 3, 3 इकाई इसकी हो गई चौड़ाई। ऊंचाई 1 और 1 2, ठीक है ना, ये 2 ली दी। कितना हो गया? 3 3 9, 9 दूनी 18। आयतन है इसलिए आ जाएगा घन इकाई, ठीक है ना। ये आपका हो गया पहली आकृति का आयतन,
ठीक है ना। अब हम ज्ञात कर लेते हैं दूसरी आकृति का आयतन, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी आकृति का आयतन। चलिए अब इसको हम लिखते नहीं हैं डिटेल में और डायरेक्ट करते हैं, आप समझ आपको आ गया होगा ना। चलिए इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इकाई है, और ऊंचाई 1 और 1 2, ठीक है ना। तो जगह 7 एकम 7 7 दूनी 14 घन इकाई, इसका हो गया आयतन, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो तीसरी आकृति है उसका हम निकालते हैं आयतन। वही तरीका है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए इसमें लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हमने लिखी लंबाई, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देख लेते हैं 1 2 और 3, ये हो गई चौड़ाई 3, और ऊंचाई 1 है, ये हमने लिखा 1, यानी 5 या 15 एकम 15 घन इकाई, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम चौथी आकृति का जो है निकालेंगे आयतन, ठीक है ना। देख रहे हैं इसमें लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गई 6 इकाई लंबाई। चौड़ाई कितनी है, 1 2 और 3, ये 3 इकाई चौड़ाई हो गई है, और ऊंचाई कितनी है, 1, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, 6 3 18, 18 एकम 18 घन इकाई, है ना। चलिए ये हमने देखा चारों इकाइयों का हमने आयतन निकाल लिया। ये हम मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए इतना मैंने डिटेल लिखा हुआ है, अदरवाइज हम मौखिक कर सकते हैं, ये इतने से काम चल जाएगा, 1 2 3 4 60 में, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्या है कि किन दो बड़े ब्लॉक का आयतन बराबर है। आप देख रहे हैं कि 18 घन इकाई चौथी आकृति और 18 घन इकाई पहली आकृति, यानी पहली व चौथी जो आकृति है इन दोनों का आयतन बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, देखिए ये चौथी और पहली, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका 119, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 119 है, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। इसमें 2 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर से कितना, बोलचाल भाषा में बोलते हैं 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर। माप वाले अधिकतम कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है घनाभ के आकार का गोदाम, घनाभ यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ओके। इस गोदाम में हमें क्या करना है कि 2 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई और 1.25 मीटर ऊंचाई वाले बॉक्स उसमें रखने हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गोदाम का आयतन, है ना। जब इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो बड़ी इकाई है उसका आयतन निकालेंगे, और इसके अंदर जो रखने वाली इकाई है ना, जो वस्तु है उसका हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले कर लेते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं गोदाम का आयतन। क्या निकालेंगे, गोदाम का आयतन। अब सूत्र क्या है आयतन का, है ना, गोदाम का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए इसको हम शार्ट कर लेते हैं कि गोदाम का जो आयतन है हमें निकालना क्या है, घनाभाकार बॉक्स कितने रखे जाते हैं, यानी इनकी संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है। चलिए तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि बॉक्स की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए बहुत आसान हो जाएगा ये भी, बराबर क्या करेंगे, गोदाम का आयतन, है ना, जिसके अंदर हमें रखना है उसका आयतन रखेंगे ऊपर, बटे, है ना, जो घनाभाकार बॉक्स रखे जाने हैं उस बॉक्स का आयतन, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया, है ना। अब गोदाम का आयतन
लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये देखा हमने आयतन का सूत्र होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 40 मीटर, ठीक है ना, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, बटे बॉक्स की लंबाई कितनी है 2 मीटर गुणित 2 मीटर गुणित 1.25 मीटर, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, इसलिए दशमलव हटाया और 2 शून्य ऊपर लगा दी। अब ये हो गया 125, ठीक है ना। चलिए अब इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, शून्य के शून्य, 2 एकम 2 और शून्य, है ना। 25 पंजे 125, 5 से काटा, 5 दूनी 10, शून्य गुणित, है ना, ये शून्य हो गई, ठीक है। अब 10 गुणित 200, यानी 10 में 200 को गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है 2000, यानी उस गोदाम में 2000 जो है बॉक्स जो है रखे जा सकते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 120। एक बेलनाकार दूध के टैंक की त्रिज्या 2 मीटर, है ना, बेलनाकार दूध का टैंक है और उसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर है ना, लंबाई कितनी है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, मात्रा, है ना, अधिकतम मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए टैंक कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, लंबाई यानी इसकी क्या हो जाएगी उस टैंक की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें कितना दूध भर सकते हैं ये निकालने के लिए हमें निकालना होगा बेलन का आयतन, मतलब बेलनाकार जो टैंक है उसका हमें आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलनाकार जो हमारा टैंक है उसका हम निकाल लेते हैं आयतन, है ना, बेलनाकार टैंक का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अब बेलन का जो आयतन निकालने सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब होता है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या, इसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं, है ना, और एच का मतलब होता है ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है ना। ये तो यहाँ जो लंबाई दी गई है इसका मतलब ऊंचाई है। पाई का मान हमेशा होता है 22/7 या 3.14, है ना, तो हम यहाँ इसको यूज करेंगे 22/7, पाई का मान हो गया 22/7। आर वर्ग, आर यानी त्रिज्या 2 मीटर है, वर्ग यानी इसको 2 बार लिखना है, और एच यानी ऊंचाई होगी 7, इनका बटा कुछ नहीं है मतलब 1, 7 से 7 जो कैंसिल हो गया। अब जो संख्या बची है उनको लिख करके हम उसका आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 दूनी होता है 88 घन मीटर, देखिए मीटर दिया ना, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा घन मीटर। लेकिन हमसे पूछा गया है, ऑप्शन में दिया है लीटर, है ना, यदि ये मीटर होता तो सही था, लेकिन यहाँ दिया लीटर। चलिए तो अब घन मीटर को हम बदल लेते हैं लीटर में, कैसे बदलेंगे, इसका ध्यान रखना है कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 घन मीटर बराबर कितना हो गया 1000 लीटर, तो क्या करेंगे 88 में 1000 का हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 88,000 लीटर, यानी उस टैंक में दूध कितना आएगा 88,000 लीटर, और ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।